अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है भिवंडी के तो एजुकेशन प्लीज अभी फील्ड में उभर सब्सक्राइब रहा है नया नाम NSIT, जहां हर साल एसएससी स्टूडेंट्स पास होते हैं बेहतरीन परसेंटेज के साथ। इस साल भी 13 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एसएससी में टॉप किया है। 11th साइंस एंड कॉमर्स एडमिशन स्टार्टेड फॉर न्यू बैचेस विद लिमिटेड सीट्स। पता है फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही सनसनीखेज मुद्दा लेकर आए हैं। हो सकता है कि इस न्यूज के बाद में हमारे चैनल पे भी बहुत से लोग सवाल उठाए, हमें भी जो है सवालों के घेरे में खड़ा करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात जब हम कहने जा रहे हैं आपसे, तो इसके ऊपर हमने पूरी रिसर्च, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। साथ ही साथ में हम पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपसे बात कर रहे हैं और हम आपके सामने ये सारी बात रखेंगे। तो दोस्तों, बात है यहाँ पर भिवंडी ग्रामीण के मापोली गांव में एक स्कूल है, हेरा इंग्लिश स्कूल, जो कि कॉम के नाम पे सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बच्चों से फीस तो वसूल की और उसके बावजूद अपने टीचर्स को पगार पेमेंट नहीं दी। टीचर्स ने जब इसका एहतजाज किया तो उन्हें वहां से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसके पीछे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, जो कि एक टीचर शिव शंकर कुमार ने इसका ध्यान जो है बोर्ड को, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को इसका ध्यान केंद्रित किया और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने स्कूल को यह नोटिस जारी किया है कि अगर आप इस इलीगल एक्टिविटी के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे तो हम आपका इंडेक्स नंबर, हम आपकी स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाएंगे, सारी चीजें बताएंगे और जो टीचर है हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे, आपको सामने दिखाएंगे। एसएससी 2022 मार्च में जो एग्जाम होते हैं एसएससी के, तो वहां पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक ऐलान किया कि इस साल कोविड पेंडेमिक था, इसकी वजह से सारे के सारे जो सेंटर्स थे वो इन हाउस रखे गए थे। मतलब जो स्कूल के बच्चे दूसरी स्कूलों में जाके एसएससी के एग्जाम्स लिखते थे या एचएससी के, तो उन्हें इन हाउस रखा गया था। मतलब वो स्कूल के बच्चे उसी स्कूल में बैठेंगे। इसका फायदा उठाकर जो वहां के प्रिंसिपल थी फारिया मुशीर मोमिन और एक सर है उस्मान मोमिन, इन्होंने अपना खुद का मराठी का आइसोलेटेड कैटेगरी में एग्जाम फॉर्म भरा, क्योंकि इनकी मराठी, जब इन्होंने 10th दिया था तो इनकी पूरी मराठी नहीं थी, तो इन्हें अपने मराठी का सर्टिफिकेट कंप्लीट करना था। तो इन्होंने अपने ही नाम का एक फॉर्म भरा, क्योंकि इन हाउस सेंटर था, तो मौके का फायदा उठाया और अपने एग्जामिनेशन में अपनी सीट पर डमी बैठाकर इन्होंने पूरा पेपर लिखाया। उनके नाम भी हमारे पास में है कि जो प्रिंसिपल खुद उन्होंने अपनी जगह पर किसी शेख हाजरा हबीब को बिठाया था और जो उस्मान मोमिन है उन्होंने अपनी जगह पर किसी शहनाज नाम की लेडी को बिठाया था। तो इन्होंने इनका पूरा पेपर लिखा था। अब बात ही तब उजागर हुई जब शिवशंकर कुमार ने अपने कोविड के टाइम पर उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली थी और अपनी पूरी सैलरी मांगी। उन्हें तनख्वाह काट के दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों से पूरी फीस वसूली जा रही है तो हमें भी पूरी फीस दीजिए। लेकिन शिवशंकर को वहां पे टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद में उन्होंने ट्राइब्यूनल कोर्ट में अपना एक केस डाला। साथ ही साथ में उन्होंने इसकी जो जानकारी है कि ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटी डमी पेपर बिठा के खुद प्रिंसिपल ने इस तरह से लिखवाया है, तो इन्होंने इसकी शिकायत महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड को कर दी और वहां पे महाराष्ट्र बोर्ड ने खुद पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। मुंबई डिवीजन ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि वाकई में पेपर्स जो है वो डमी लिखे गए थे और उन्होंने स्कूल को और स्कूल की प्रिंसिपल को दोषी पाया। तब वहां पे उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि फौरन इन दोनों टीचर्स के ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके जो है यहाँ पे बोर्ड के अंदर उसकी कॉपी सबमिट की जाए कि आपने क्या कार्रवाई की, और अगर ऐसा ना करते हैं तो स्कूल का इंडेक्स नंबर और स्कूल की मान्यता दोनों रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, ये मुद्दा जब हमारे नजर में आया तब मैंने खुद पर्सनली 3 अगस्त को जाकर स्कूल के अंदर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन वहां पे मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य की बात है कि हमें प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की तो मुझे एक किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठाया गया, उनका नाम आवेज मेमन था। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे की कि ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर आते हैं जो कि पैसा लेके चले जाते हैं, आप भी क्या करोगे बोलो, इस तरह से। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये कौम का इदारा है, मुसलमानों की खिदमत करे, हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कहा कि धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर जो चीजें गलत हो रही है तो वो क्या सही हो जाती है? जिस पर वो लोग बिगड़ गए और मुझे जाने के लिए कहा। मैं आपको बता दूं कि मैंने उनसे जवाब मांगा कि आपने इन टीचर्स के ऊपर क्या कार्रवाई की, ये मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम आपको 2-3 दिन में फोन करके आपको जानकारी देंगे। लेकिन
उनका कोई कॉल नहीं आया। आज ये 6 तारीख को हम ये न्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी कॉल नहीं आया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो स्कूल के मैनेजमेंट है सरोज बुरे, उनसे भी संपर्क किया, फोन पे कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने भी हमको कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद हम जो है ये न्यूज आपके सामने चला रहे हैं। ये ना हो कि हम एक ही पक्ष की बात सुनकर आपके सामने न्यूज रख रहे। हमने पूरे कोशिश की कि स्कूल का भी पक्ष आपके सामने रखे, लेकिन स्कूल ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम मजबूर हो गए कि यहाँ पे एक पक्ष की बात रखने के लिए, हो सकता है ये न्यूज चलने के बाद में स्कूल वाले अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाए। हम एक बार फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने खुद जो प्रिंसिपल है उन्हें भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। तो ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे सामने है शिव शंकर कुमार, जिन्होंने ये सारा मामला उजागर किया था। तो हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी सच्चाई है। दोस्तों, इस मामले पे और रोशनी डालने के लिए कि स्कूल में क्या हुआ था और किस तरह की इलीगल एक्टिविटी चल रही है, तो हमारे साथ में शिव कुमार है, जो कि स्कूल के ही ये पहले स्कूल में काम करते थे, टीचर थे वहां के, अब ये स्कूल में काम नहीं कर रहे और इन्होंने ये सारा मामला उजागर किया था। तो हम इनसे बात करेंगे। शिव कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वॉइस न्यूज में। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉइस न्यूज भिवंडी को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक न्यूट्रल तरीके से ये न्यूज को दिखाया है। तो मेरा नाम शंकर कुमार है। हाँ। और मैं हेराली स्कूल में आप बोली में पिछले 8 ईयर से मैं सर्विस दे रहा था। मैं बच्चों को साइंस फर्स्ट सिखाता था। क्या सिखाते थे आप? साइंस? साइंस, यस, साइंस फर्स्ट। कितने साल से आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे? मैं वहाँ पे 8 साल से 8 ईयर से जॉब कर रहा था, काम कर रहा था। अच्छा, तो शिव कुमार, क्या ऐसा हो गया था कि आपको जॉब छोड़ना पड़ा? थोड़ा सा बताएंगे जरा विस्तार में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2020 में पैंडेमिक जब आया था जी, तो उस टाइम पे जितने भी स्कूल्स थे सब क्लोज हो गए थे। कोई भी स्कूल ऑफलाइन फंक्शन नहीं कर रहे थे। ओके, ठीक है। तो मैं उस पैंडेमिक में गांव आ गया और वहां से बच्चों को मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। ऑनलाइन क्लासेस चालू थी आप लोग की? ऑनलाइन क्लासेस चालू था जी। मैंने बच्चों को स्कूल घर से ही अपना सिखाया था। बच्चों को कोई भी लॉस नहीं हुआ। मैंने जितना भी सिलेबस था वो सब मैंने पूरा किया। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने बच्चों से तो सैलरी जो उनका जो बच्चों का जो ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, वो पूरा लिया, 100% लिया। उसका हमारे पास रिसिप्ट भी है। हाँ। लेकिन हम लोग को क्या किए कि टीचर्स को सैलरी 50% ही दे रहे थे। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए 50% देंगे अगर सैलरी, तो हम लोग का भी तो फैमिली है सर, वो भी तो एटलीस्ट 4-5 मंथ। एक मिनट, ये 50% के लिए स्कूल ने कोई आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया था, कुछ नोटिस वगैरह दिया था कि हम आपको 50% सैलरी देंगे, या तो फिर अपने मन से ही दे दिया था? नहीं, ये सब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। या तो अगर मैं झूठ बोल रहा था वो दिखाएं जी। ऐसा कोई भी हम लोग का कोई इंटीमेशन कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पे आपको 50% दिया, इसके बाद में क्या हुआ ये बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, 50% दिया। तो फिर मैंने कितना बार मैंने मेल भेजा और फिर रिक्वेस्ट भी किया कि हम लोग को फुल सैलरी दिया जाए, क्योंकि हम लोग का भी फैमिली है इतना में, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है कि 50% सैलरी में नहीं हो पाता है जी। ठीक है। हाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया और प्रिंसिपल जो वहाँ के हैं मिसेज फारिया अंसारी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। फारिया अंसारी। तो उन्होंने बोले कि सर नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट मना करके किया है कि 2 सारा फीस पेंडिंग है, फीस पेंडिंग है, तो उन्होंने बोला। तो मेरा सवाल ये था कि फीस पेंडिंग है तो आपकी स्कूल एटलीस्ट 15 ईयर ओल्ड है, तो जो भी अर्निंग होगा तो उसमें क्या आप दीजिए ना। बरोबर। और हाँ, सही बात है। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, उस 50% रिकवरी के लिए मैंने समरी सिविल सूट फाइल किया, जिसका जो नंबर है समरी सिविल सूट नंबर 67/2022। ये मैंने फाइल किया ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट थाने में। इस डिसीजन से जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा नाराज हो गए, थोड़ा एंग्री हो गए कि एक टीचर ऐसे कैसे कर सकता है। ठीक है।
हाँ, तो इसको मेरे को वो उन्होंने नोटिस में लिया और वो एक ऐसा एक्सक्यूज दूंगा कि इसको कौन से एक्सक्यूज पे इनको टर्मिनेट किया जाए, हटाया जाए। हाँ हाँ, ऐसा हुआ था। ओके, तो फिर इसके बाद में आपने एक और कंप्लेंट किया था, इलीगल एक्टिविटी की थी, तो वो क्या थी, थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो 16 मार्च 2020 को मराठी का पेपर हुआ था, ठीक है। इस बार जो सेंटर था क्योंकि पेंडेमिक था और इस बार जो सेंटर था वो होम सेंटर था, ठीक है। तो और क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे मिसेज फारिया अंसारी और एक और टीचर है मिस्टर मोमिन उस्मान अहमद, उनके पास मराठी सब्जेक्ट का कोई सर्टिफिकेट या फिर डिग्री नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो मिसेज फारिया अंसारी जो प्रिंसिपल है हेरा एलिजिबल महापोली के, उन्होंने क्या किया, उनके जगह पे मतलब अपने जगह पे उन्होंने एक और स्कूल का एक टीचर है, उनका नेम है और मिसेज हाजरा मैडम, ठीक है। हाँ, उन्होंने अपने जगह पे उनको बिठा दिया। और ये जो है ना मिस्टर मोमिन उस्मान अहमद, इन्होंने क्या किया कि अपनी जगह पे दूसरे टीचर मिसेज शहनाज मैडम, उनको बिठा दिया। मतलब कि जो भी आंसर लिखा हुआ है, जो बोर्ड का जो कॉपी होता है उसमें जो आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन का, वो हैंड राइटिंग सारा का सारा दूसरे का है, उनका खुद का नहीं है। लोग ने अपनी जगह पे दूसरे टीचर्स को बिठा के लिखा दे, क्यों इनको मराठी लिखने के लिए नहीं आती थी क्या मराठी में वीक थे? हाँ वीक थे, उनको नहीं आती है ना। नहीं आती है। अच्छा, तो ये इसकी शिकायत आपने की थी ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट में? एग्जैक्टली मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को मेल भेजा था। आपको कंप्लेंट करने की क्या वजह आन पड़ी थी? क्योंकि आप भी वहाँ पे 8 साल से पढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी भी तो लॉयल्टी स्कूल के लिए बनती थी ना, तो आपने शिकायत क्यों की? हो जाता, कोई पास हो जाता था जी। हाँ सर, मेरी बात सुनिए, आप एक टीचर है या फिर आप स्कूल के प्रिंसिपल है, अगर आप ही ऐसे करेंगे तो जो बच्चों है उस पर क्या बच्चों क्या सिखाएंगे आप? नहीं, तो बच्चों को बताने की जरूरत ही नहीं थी ना। यहाँ पे जो हो रहा था प्रिंसिपल और स्कूल के बीच में था या प्रिंसिपल और टीचर के बीच में था। लेकिन मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी इसके ऊपर जो है स्टेक पे आ गई ना, कि कहीं ना कहीं आपने स्कूल के साथ में गद्दारी की, ये समझ में आ रहा है, ये सामने आ रहा है। नहीं, गद्दारी क्या सर, जो चीज गलत है वो उसको बोलने में गलत क्या हो सकता है सर? मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो गलत है? क्या आप टीचर प्रिंसिपल हो करके आप ऐसे करेंगे बोर्ड के साथ? तो आप बोर्ड क्या आपने, मेरा सवाल ये है सर, मतलब क्या आपने बोर्ड ये है कि गलत है वो गलत है ना, फिर चाहे कोई भी करे जो गलत काम है। जी बिल्कुल। हाँ, जो गलत है वो गलत है, और इस चीज को तो बोर्ड ने ही प्रूव कर दिया। तो इसलिए बोर्ड ने प्रूव किया। बोर्ड में प्रूव होने के बाद में क्या हुआ, इसका थोड़ा सा बताएंगे कि इसके बाद में क्या इसका रिजल्ट निकल के आया है? हाँ, अभी एक्चुअली बोर्ड ने तो प्रूव कर दिया है, उसका हमारे पास वो है और लेटर भी आया है जी, बाई मेल आया था मेरे को। हाँ। तो हाँ, उसमें लिखा है कि है ना, एक जो भी वहाँ के जो ट्रस्टी हैं या फिर जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, हाँ वो या फिर मैनेजमेंट है जो भी है, विद इन 1 मंथ आप है ना इस दोनों के ऊपर, एक तो मिसेज फारिया अंसारी जो कि प्रिंसिपल है, दूसरा मिस्टर मोमिन उस्मान अहमद, हाँ, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और क्या आपने एक्शन लिया है विद प्रूफ आप बोर्ड को भेजिए प्रूफ के साथ में आपने क्या एक्शन लिया है। और दूसरी चीज, मुझे ऐसा पता चला है वहाँ पे कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट और जो वहाँ के जो ट्रस्टी है वो उनके सपोर्ट में है, और वो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल मैडम का ऐसा कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। मतलब कोई आपका बोलना है कि अब तक कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया है स्कूल टीचर्स के ऊपर में, और बल्कि उसके सपोर्ट में जो पूरा मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट प्रिंसिपल के सपोर्ट में जी। तो अगर ऐसा होता है, अगर बोर्ड को इसकी ये इंटीमेशन जाता है, तो बोर्ड क्या एक्शन लेगा? बोर्ड ने क्या हिदायत दी है? कोर्ट के ऑर्डर में शायद लिखा है। मैं आपके माध्यम से तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो बोर्ड है, अगर ये न्यूज बोर्ड देख रही है जी, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना, आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए और ये ना जो इनको टर्मिनेट कीजिए, स्कूल में नहीं दिखने चाहिए दोनों, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हाँ बोर्ड के साथ फ्रॉड किया, और उसमें उसका जो स्कूल का जो लाइसेंस है, इंडेक्स नंबर है, स्कूल का जो मान्यता है, उनको कैंसिल कर दिया जाए।
जब तक मैनेजमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। अगर मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेता है तो स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। ठीक है। तो शिव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ये क्लियरिफाई करने के लिए कि स्कूलों के अंदर किस तरह की धांधली चल रही है, खास करके हेरा स्कूल के अंदर जो मापोली में है, तो उसमें किस तरह का जो है इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। ये हमारे प्रकाश में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इसके ऊपर न्याय मिलेगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हीरा इंग्लिश स्कूल का सारा मामला, जो कि कौम के नाम पर, कौम की आड़ में आज अपनी इतनी प्रॉपर्टी बना के रखे हैं। अगर कौम की इतनी खिदमत करनी तो उनसे कहो कि अपनी बैलेंस शीट, अपने ट्रस्ट की जो बैलेंस शीट है वो सामने रखे, वो सामने उजागर करे। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर, कौम का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इस तरह की इलीगल एक्टिविटी के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। अगर गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, उसमें गलत कहने की जो है आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। यही तो इस्लाम के अंदर सारी बातें आती है। और कौम यहाँ पे फिर कहां से आ जाती है? जब आप एक चीज का एजुकेशन दे रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो, तो वहां पे कौम की खिदमत कहां से आ जाती है? तो दोस्तों यही हमारा कहना है और हम एक बार फिर स्कूल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको स्कूल की तरफ क्या उन्होंने इन चीजों के ऊपर क्या एक्शन लिया है वो बताने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज से, थैंक यू।